Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 18D क्लास 8 मैथ। और हम ICSE बोर्ड की जो सैनना पब्लिशर बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके आगे चैप्टर 22 तक जितनी वीडियो नहीं उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज की कुछ वीडियो डिलीट हो गई थी इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो अगर आपने इससे पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है या इससे बात किसी चैप्टर में, तो मैंने सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टॉपिक आपका है कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD इफ फर्स्ट पार्ट AB 4.5 सेंटीमीटर एंड BC 5.5 सेंटीमीटर दी रखी है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो क्या करें, इसके लिए हमने बताया था आपको पहले एक रफ स्केच कर लो। हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, मैंने एक रफ स्केच बना लिया, उसी हिसाब से मैं आइडिया हो जाएगा, उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। ये हमने बना लिया ABC, सॉरी दिख रही ना, मैंने कंप्लीट कर ध्यान दिया। ABCD AB देखा मैं 4.5 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल है तो मालूम है ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ये 4.5 तो ये 4.5 होगी और ये 5.5 तो ये भी 5.5 होगी, ईजिली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। ओके चलिए करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो वही करने वाले हैं, BC 5.5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 7.7 तक 5.5 का अंदर 2 से स्टार्ट 7.7 पर लगा दिया मैंने और 2 से स्टार्ट करी। तो ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया BC, B और C। अब रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो B पर 90 डिग्री बनाएंगे और C पर 90 डिग्री बनाएंगे। पॉइंट B पर मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। तो जानते हो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करते हुए 90 हो जाएगा, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। C पर भी पहले आर्क लगा दें 90 डिग्री का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के ईच एंगल होते हैं 90 डिग्री। कितनी बाइक निकलती है यहाँ से भाई, निकल जाते से। ये पहला एंगल आर्क होता है 60 डिग्री का, आपको इसमें शायद कम दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क करूँगा, दिख रहा है ना। फिर आर्क लगा देंगे ऊपर की तरफ। तो ये 90 डिग्री को ज्वाइन करते हुए हम लाइन सेगमेंट कर ले रहे हैं। B को इस पॉइंट से मिलाते 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे भी ज्वाइन करते हुए मिला देते हैं। और ये कितनी थी 4.5, ये कितनी है 4.5, तो यहाँ 4.5 है कि है। इसको कुछ नाम डाल दो, मान लो BX और ये ले ली CY। अब क्या करेंगे, B पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो 4.5 सेंटीमीटर आर्क लेता हूँ, 5.5 पर रख दिए तो 1 तक ले जाएंगे, है ना। तो ये वो 4.5 क्लियर। और B पॉइंट से आर्क लगाया हमने और C से भी लगाया। तो ये पॉइंट क्या होगा जब हमने स्केच करती A और ये होगा D। तो इसको A पॉइंट दे दो, इसको D, और कुछ नहीं करना है। लास्ट स्टेप क्या होगा, A को D से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AD। तो ये ABCD रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, जो हमें रेक्टेंगल बनाना था, जिसका मैं कंस्ट्रक्शन करना था, वो ये आ गया। A को D से ज्वाइन कर दें, क्लियर। तो ABCD इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। लिखना चाहे लिख दीजिए, ABCD इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके चलिए करते हैं इसका। ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। 3 में कई सारे पार्ट हैं, आज क्वेश्चन नंबर 3 ही हो पाएगा बस, क्योंकि इसमें 6 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है BC दे रखी है 6.1 और CD 6.8।
रेक्टेंगल बनाना ABCD कैसे होगा बताते हैं। तो वही काम करते हैं, इसके लिए भी हम रफ स्केच कर लेते हैं। ABCD, BC हमें दे रखी 6.1 सेंटीमीटर है ये। अच्छा ये ज़्यादा है, ये लंबी है CD, तो कोई बात नहीं, लंबी आ जाएगी 6.8 सेंटीमीटर। ओके, और ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। आपको अगर इस तरह दिक्कत होती हो लंबी इसमें, तो ये लंबी रखनी, तो आप तो नाम चेंज कर दो। क्या आ गया ना, CD यहाँ लिख दोगे तो ABCD ऐसे लिख लो। अब मैंने ये बनाया तो इसी को हम ड्रॉ करें, तो BC करेंगे सबसे पहले 6.1। अब ये ध्यान रखना 6.8 है, तो इतनी ऊपर स्पेस छोड़ देना कि 6.8 की जगह रहे। ये 6.8 करीब 7, तो इसके नीचे नीचे बनानी है हमें, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन करी है ना। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको रफ स्केच। BC सेम ऊपर की तरह सवाल है, BC ड्रॉ करेंगे 6.1, B पर 90 डिग्री, C पर 90 डिग्री, B से कितना 6.8 सेंटीमीटर का और C से 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करे उसे ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा। चलिए करते हैं B पार्ट। तो ड्रॉ 6.1 सेंटीमीटर। टू से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 8.1 तक आएगा। ठीक है ना, ये आ गया। इसको नाम दे दो BC। अब वही करना है, B और C दोनों पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कोई भी आर्क लेंगे, 90 डिग्री एंगल जानते हो। B पॉइंट पर रखोगे कंपास को, किसी भी आर्क से, किसी भी आर्क का एक आर्क लगा दिया, रेडियस का, सॉरी आर्क बोलो, किसी भी रेडियस का आर्क लगाया। फिर यहाँ से एक आर्क लगाया। ये पहला एंगल 60 डिग्री का बनता है, फिर 60 से लगाएंगे तो कितना होता है 120 का। एक ऊपर लगा दो। अब इस वाले पॉइंट से, इस वाले यहाँ से, फिर 90 डिग्री बन गया। अब C पर भी बनाना है हमें, जॉइंट में बाद में कर दूँगा, पहले कंपास का काम खत्म कर दूँ। हिल गई क्या? हिल गया ये, है ना। दोबारा से लगा देते हैं। ये है ऊपर वाला, ठीक है, इनर नहीं है। इरेजर से मिटाऊंगा मैं भी, देखूंगा भी। इनर वाला नहीं है ना, यहाँ से आर्क लगाए, फिर यहाँ से लगाएंगे। अब इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से इधर, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। B को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, इसका नाम कुछ भी लिख दो, BX लिख दो। और ABCD को छोड़कर, BC तो यहाँ गया, AD इसके हैं, तो A को छोड़कर यहाँ मैंने बढ़ा दिया दूर तक, क्योंकि लंबी देनी थी। और इसका नाम दे दिया मैंने BX। इसी तरह से ज्वाइन कर लिया। ये इनर वाला आर्क नहीं है, ध्यान रखना है ना। चलो इनर वाले आर्क को इरेज कर देते हैं। बीच में बड़ा गैप हो गया मेरा, करीब महीने भर से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ज़्यादा बिजी था। अब बस कुछ दिन बाद आपकी नई बुक अपलोड होना शुरू हो जाएगी। न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, ICSE CBSE दोनों की, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। C को इस पॉइंट से, इसको भी कुछ नाम दे दिया, वो था X, ये Y मान दिया। अब ये कितनी थे 6.8, तो कंपास में 6.8, तो मैंने 7.85 6 7.8 पर रखा। तो कहाँ तक ले जाऊँगा, 1 तक, क्योंकि 6.8 है, 1 तक ले आया। ओहो ये भूल जाता हूँ, दिखाना चाहिए। देखो 1 से स्टार्ट करिए मैंने, है ना, और ये 6.8 हो गई, क्योंकि 7.8 तक आ रहा है नीचे। B पर रखकर एक आर्क लगाया, C पर रखकर भी एक आर्क लगाया, तो ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया D, ठीक है। अब A को D से ज्वाइन कर लें, ज्वाइन AD। तो ये ABCD रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हो गया। यहाँ लिख दो ABCD रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी पूरा हुआ। चलिए दिखाते हैं आपको थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। हमें ABCD रेक्टेंगल का ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। साइड्स AB रखिए 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स AC 6.7 सेंटीमीटर। इस तरह का सवाल कैसे होगा बताते हैं आपको।
पहले मैं वही एक रफ स्केच बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल बना ली मैंने, ए बी सी डी, ए बी 5, ये ए बी सी डी, ये तो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और डायगोनल्स ए सी, ये कौन सा चल रहा था, थर्ड पार्ट 6.7, और ये दे रखी है हमें 6.7 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, बी पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट। फिर ए से 6.7 सेंटीमीटर का आर्क लगे, जहाँ कहीं भी कट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा सी। क्लियर इतना। अब यहाँ ए पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और सी से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, जहाँ कहीं भी कट करेगा वो आ जाएगा डी। नहीं यही बात समझ में, ड्रॉ करते हैं जब आएगी। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, ए बी 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ दिखाते हैं, तो ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये मैंने 3 से स्टार्ट करा है, तो 5 का मतलब 8 पर आएगा, 8 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया 5, ये हो गया ए बी। क्या करें नेक्स्ट, बी और ए दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो वही करने वाले हम। कंपास में कोई भी आर्क लेके बी से मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ। अब एंगल तो हम आपको पहले सिखा चुके हैं 90 डिग्री कैसे बनता है ना, तो वही कर रहा हूँ मैं। एक आर्क लगा दिया इतनी भी रेडियस का, इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, ये एंगल बनता है 60 डिग्री। फिर इससे पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगा दो 90 के लिए, और एक आर्क लगा दो, ये जो कट करता है ये तो पता ही आपको किसका था 120। अब यहाँ से एक आर्क लगा दो, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे 90 हो जाएगा। इसको मैं बाद में ज्वाइन कर दूंगा, पहले कंपास का काम खत्म करें, क्योंकि हमें ए पर भी 90 बनाना है। तो ए पॉइंट पर कंपास रेडियस आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको वही लेनी है जो यहाँ लिए, कोई भी ले लो, किसी भी रेडियस का मैंने चेंज कर दी। चलो किसी भी रेडियस का एक आर्क लगाया, ओके। अब उसी रेडियस से इस पॉइंट से आर्क लगाए तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। इस पॉइंट से एक ऊपर लगा दो 90 के लिए, और एक इधर, तो ये हो गया 120 का। अब यहाँ से यानी किस पॉइंट से, यहाँ से एक आर्क लग, ये शायद हिल गई कंपास, मुझे ऐसा लगा हिल गई, हाँ हिल गया। कंपास सही करूँ पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा कंपास हिल गया मेरा से, है ना। अब सही आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ सही है कि नहीं, सही है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इनको ज्वाइन कर दो, ए को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जो 90 डिग्री का बनाना है, और बी को इससे, और आगे मैंने बढ़ा दिया, बी बाई नाम दे दिया से, और इसको दे दिया ए एक्स। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कंपास हिल गई थी, है ना। अब हमें करना क्या, पहले देखो ए सी है 6.7 सेंटीमीटर, तो कंपास में 6.7 सेंटीमीटर की आप रेडियस ले लो, आर्क ले लो। तो मैंने 2 पर रखा, और 6.7 का मतलब 8.7 तक, क्योंकि 2 से स्टार्ट करूँगी, ध्यान रखना। ये बढ़ के नहीं रही, अब बढ़ेगी। चलो 1 पर रख दिया मैंने, 1 से मतलब 7.7 तक, ये 7.56 7.7 तक, देखो 7.7 आ गई, दिख रहा है ना, 5 6 7.7। तो मैंने 7.7 दोबारा देख लो आप, 1 पर रखा मैंने, ये ज़्यादा 6.5 हो गई, और ये 6.7 चाहिए थी, मैंने क्यों कम कर दी, सही तो थी 6.6 6.7, ठीक। ए पर रखकर आर्क लगा दी एक, तो जहाँ कहीं भी कट करा, कहाँ पर, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या था ये, रेक्टेंगल का सी पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया सी को। अब ए को सी से ज्वाइन कर दो, ये इसका डायगोनल्स हो गया। देखो 2 तरीके होते हैं इस तरीके, इस एंगल को बनाने के, रेक्टेंगल को, सॉरी, हमें ये मालूम है रेक्टेंगल प्रॉपर्टी मालूम चाहिए, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो एक दूसरा तरीका क्या था, ये तो मैंने कर लिया। एक है, ये डायगोनल्स कितना है, 6.7 सेंटीमीटर हमारे पास आई, तो आप बी से भी 6.7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, मत बनाओ 90 डिग्री, बी से 6.7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। ये देखना, ये रहा, मैं 90 डिग्री वाला हटा दूंगा, ये है, ठीक। और ये साइड्स कितनी थी, 5,
तो सी से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें मालूम है। अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर लेके मैंने ये ले ली साइड्स, ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर का सी से लगा दो, लगा दिया। और जहाँ कहीं भी कट करेगा ये पॉइंट आ जाएगा ए। चलो मैं 90 डिग्री वाला काम खत्म कर देता हूँ, एरेज कर देता हूँ। ये जो आर्क लगाया था हटा दो, वो हिल भी गई थी मेरे कंपास, दूसरे तरीके से हो। दोबारा समझ में क्या करा हमने? बी से लगाया 6.7 सेंटीमीटर का आर्क और सी से लगाया 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ए भी 5 है। जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा ए। मैं ए नहीं सॉरी डी, ए तो नीचे है, ये पॉइंट आ गया डी। तो ए को डी से ज्वाइन कर दूँ और सी को डी से, तो ये ए बी सी डी बन गया आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये मैंने जानकर पेंसिल को जाए क्या बोलते हैं, कौन सा है, ट्राइमैक्स के हिस्से पेन से कर दिया जिसका आपको साफ साफ दिखाई दे। पेंसिल तो स्लो स्लो दिखाई दिया, सीट फेट पे, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो बस लिख दोगे। देखने में आपको लग रहा है स्क्वायर साइज, लेकिन स्क्वायर नहीं, क्योंकि थोड़े से अंतर, ये 5 है और ये पता नहीं कितनी है, मेजर कहीं देखूँ, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो देखेंगे इसका। चलो मेजर कर लेते हैं। कभी कभी आ भी आता है कि मेजर द ऑल साइड्स, तो आपको मेजर करके लिखनी ही पड़ेगी। तो मैंने 1 से स्टार्ट करी और ये करीब करीब 4.3 है। तो ये हो गया ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो ये नहीं है कि आपको ऐसे ही करना, हो सकता है आपके टीचर ने किसी तरीके से और से करा दिया हो, जैसे मैंने पहले करे थे, तो वो भी सही है ना। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट, दिखाते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। अब एक रेक्टेंगल एबीसीडी ऐसा बनाना जिसमें ए डी दे रखा 4.8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ए सी 6.4 सेंटीमीटर, सेम ऊपर की तरह है, बस साइड चेंज कर दिए, ए बी की जगह ए डी दे रखी है। चलिए करते हैं इसे भी। अब देखो ऊपर वाली फिगर दिखाऊं तो मैं ये है। अब इसमें हमें साइड्स क्या दे रखी है, ए डी, तो ए डी का आप नीचे लिख लो, ईजी रहता है, बन तो वैसे भी जाएगा, लेकिन जो साइड्स देखिए उसे बेस मान के, मतलब बेस से मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो। तो मैं वही कर रहा हूँ। ये हो गया ए, भी ऊपर आ जाएगा, सी यहाँ, तो ए डी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ए डी हमें दे रखी है इसमें 4.8 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल बनाना। ये हो गया बी, ये पॉइंट सी, ये डी। अब क्या क्या दे रखा है, ए डी 4.8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स ए सी, और ये वाला डायगोनल्स दे रखा है हमें कितना, 6.4 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गई, सेम है ऊपर की तरह है ना। सबसे पहले हम ए डी ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं ड्रॉ ए डी 4.8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कंपास कर रहा हूँ, सॉरी सेट स्क्वायर होता है, कहलाता है ना। स्केल मेरा पता नहीं किधर गया, तो मैं इसी से काम चला दे रहा हूँ। 4.8, तो 3 से स्टार्ट करी तो 7.8, 7.5, 6, 7, 8, तो ये आ गया यहाँ तक, कुछ ज़्यादा मोटी हुई है। इसका नाम दे दिया मैंने ए डी। डी पर क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो और उसको नाम दे देंगे डी एक्स। अब मैं इसको जैसे ऊपर कर रहा हूँ उसी हिसाब से कर दे रहा हूँ। डी पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम। आपको प्रॉपर्टी जरूर याद होनी चाहिए, ट्रायंगल रेक्टेंगल सबकी जो भी है, तभी आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। नहीं आप कहोगे अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल करके भी आप बना सकते हो ईच एंगल 90 डिग्री उससे भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो ही साइड्स दे रखी हैं, एक साइड दे रखी है बस, एक डायगोनल्स। तो कैसे करेंगे हम डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए डी को और यहाँ, और इसको आगे बढ़ा दिया। इसका नाम डाल दिया मैंने एक्स दे दिया। अब ये 6.4 है डायगोनल्स ये वाला है ना, तो ए से 6.4 सेंटीमीटर का कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, देखते हैं। 6.4 सेंटीमीटर का लेंथ का आर्क लेना है, तो 7.4 ले रहा हूँ, मैं 1 तक ले जाऊँगा। 7.4 पर ये है ना, 5 से कम, 4 पर मैंने रख दी कंपास, और इसको मुझे ले जाना है 1 तक, और ये 1 तक आ गई, तो ये 6.4 हो गया। क्लियर। अब ए से लगाना है, कट जाना भाई, कट गया, लाज बच गई। ठीक है, एक आर्क लगाया इसने, बी एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पर, इसका नाम हो गया सी। अब हमने बताया कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मैंने कोई चेंज नहीं करी है, वही है। तो देखो ये वही है, दिखा दो यार, ठीक है ना। डी से एक आर्क लगा दो दूसरे डायगोनल्स का, तो ये भी क्या होगा 6.4 का बड़ा सा आर्क लगा दो। अब ये साइड्स कितनी दे रखी है, 4.8,
अब 4.8 का कहाँ से, यहाँ से लगाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो 4.8 मैं इसके बराबर ले ले रहा हूँ, 4.8 हो गया। सी पॉइंट से एक आर्क लगाया 4.8 सेंटीमीटर का, जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करा ये पॉइंट हो गया बी। बस अब तो ज्वाइन करना है हमें, ए को सी से ज्वाइन करना है। ये डायगोनल्स हमें दे रखा था, जो दे रखा उसी ज्वाइन करके शो करना है, दोनों की जरूरत नहीं है। तो मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, और बी को सी से। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, नीचे ले सकते हैं। ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बोल गया शायद मैं, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल। ओके, दो पार्ट इसके और रह गए हैं, दोनों पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट दिखाते हैं क्या। ईच डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम 45 डिग्री। चलो दिखाई देते हैं। अब डायगोनल्स दे रखे हैं, दोनों डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर, बताया था रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, दोनों 6 होंगे, लिखा होता है या ना लिखा तब भी 6 होते हैं। और क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एंगल बिटवीन देम 45 डिग्री। कैसे होगा समझाते हैं। अब इसमें आपको रेक्टेंगल प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। फिगर तो मैं ऐसी बना दे रहा हूँ, इसकी फिगर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ इस फिगर से नहीं बनेगा, समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। क्या होता है, देखो रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये तो पता है हमें, और ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें इस सवाल को करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। एक डायगोनल्स मान लो ये ए बी सी डी है, तो कोई सा भी डायगोनल्स ए सी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए सी 6 सेंटीमीटर देखा, इसका मिड पॉइंट या तो आप डायरेक्ट 3 पर लगा सकते हो, लेकिन होता क्या मिड पॉइंट के लिए इसको हम बाइसेक्टर करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं इसे। अगर स्क्वायर का सवाल होता तो बहुत ईजी हो जाता। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। अब एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ इससे 45 डिग्री बनाएंगे, 90 था इसका बाइसेक्ट कर देंगे, 45 डिग्री बना के छोड़ देंगे। तो देखो दो डायगोनल्स के बीच का एंगल 45। अब जो दूसरा जो डायगोनल्स कितना है, दोनों 6, तो बाइसेक्ट करते हैं 3 3, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर आप लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर, इनको इससे ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। नहीं ये बात समझ में शायद है ना, यहाँ समझ में आएगी। क्या करें, सबसे पहले हम डायगोनल्स ए सी ड्रॉ कर ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, देखो ये, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने 3 से स्टार्ट करा और 9 तक ले जाऊंगा, तो 3 6 9 हो गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पेंसिल का हमने इससे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये हो गया ए सी, जिससे कि आपको दिखना चाहिए। अब हमें इसका बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका हमें मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर पर लगा देते हैं, तो गलत है ना। कंपास कंस्ट्रक्शन का काम ही है, जो काम कंपास से हो सकता है वो कंपास से करना है, बाकी डायरेक्ट करते हैं अगर नहीं होता तो हम ये हो सकता है। कैसे करते हैं, अगर नहीं जानते तो सीख लो। हाफ से अधिक डिस्टेंस ले लो, तो मैंने हाफ से अधिक डिस्टेंस ले ली, कितनी वो आपकी मर्जी है। एक आर्क ऊपर लगाओ ए पॉइंट से, एक आर्क आपको नीचे लगाना है, और ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सी से हमने लगा दी, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, जहां कट कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। क्लियर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थोड़ा सा इधर हो गया ये, ओके, ये पॉइंट ये है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इधर हम। चलो मैं इसे इरेज नहीं कर रहा, ये तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओ, कौन सा, ए सी के डायगोनल्स का। क्लियर। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ओके। अब हमें क्या करना है, दो डायगोनल्स कित पर इंटरसेक्ट करें, 45 डिग्री। तो या तो ए ओ या ओ सी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना दो। तो ओ ए के साथ ये 90 डिग्री तो बन ही रहा है। देखो ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, ये पॉइंट यहाँ आ रही है, लाइन दिख रही है ना ये, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि थोड़ा सा अंतर पड़ गया होगा इनमें। ठीक है, एकदम इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि 3 3 आ रहा है ना, यहाँ एंगल सही रहना चाहिए। अब 45 डिग्री क्या होता है, 90 का हाफ, यानी कि बाइसेक्टर, और 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर कैसे करते हैं, किसी गिवन एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं जानते हो आप, कंपास में लो, कोई भी आर्क लगा दो। ये तो पता है, तो 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। तो दोबारा से आप 45 जरूरत नहीं है, दोबारा से 90 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक मैंने किसी भी रेडियस से आर्क लगा दिया, तो ये एंगल हो गया। ये जो आर्क दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। इन दोनों को, इनका बाइसेक्टर कैसे करते हैं,
इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से हाफ से अधिक डिस्टेंस, इस आर्क से एक पॉइंट लगाओ, सेम डिस्टेंस से यानी कि सेम आर्क से इस पॉइंट से एक आर्क लगाओ, जहाँ कहीं भी कट कर रहा है इसको ज्वाइन कर दो, ये इसका एंगल का बाइसेक्टर हो गया। और ये डायगोनल है तो इसको आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा देना। तो मैं वही करने वाला हूँ, ये पॉइंट था और इसको ओ से ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और मैंने आगे पीछे बढ़ा दिया। कितना बढ़ाना है? 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल है दूसरे रेक्टेंगल का और वो रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होते हैं कितने जगह 6 है और वो बाइसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट से वहाँ तक 3 होना चाहिए। अब हम 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, 3 सेंटीमीटर आर्क ले लें, 5 पर रख के मैं 2 पर पहुँच गया, 3 ये 3 आ गए, ठीक है ना, क्लियर ना, ठीक। तो ओ से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, वहीं लग गया इत्तेफाक से, ये वहीं लग गया तो उससे कोई फर्क नहीं है, और यहाँ पर लगाया, क्लियर। तो ये नाम ए बी थे, ए सी था, कहीं भी लिख दो, यहाँ बी लिख दो और इसको लिख दो डी। अब इनको ज्वाइन कर दो, ए बी बी सी सी डी, सी को डी से ज्वाइन कर दो, वो इत्तेफाक से वहीं आर्क आ गया था, और ए डी, ओहो क्या होता है भाई, इतना टाइम लगेगा। तो ये ए बी सी डी हो गया रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, जिसके डायगोनल्स हो गए और इनके एंगल के हम 90 55 डिग्री देगा, 45 डिग्री का एंगल गया। तो नीचे लिख दो, थोड़ा सा पेपर हिल गया है ना। तो ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। रिक्वायर्ड, अब करना हमें 6 पार्ट सेम है। ईच डायगोनल्स की पॉइंट जो दे रखी है लेंथ 5.5 सेंटीमीटर और एंगल बिटवीन देम 90 की जगह 60। तो करते हैं फटाफट, कैसे होगा बताते हैं। अब इसमें डायगोनल्स की जो लेंथ दे रखी है, डायगोनल्स ईच डायगोनल्स इज 5.5, तो समझ लेना 5.5 ड्रॉ करते हैं। 2 से मैंने स्टार्ट करा, डायगोनल्स है तो साइड से इधर आएगी, इधर कर ले रहा हूँ, चलो 2 से स्टार्ट करा और 5.5 का मतलब 7.5 और 7.5 तक मैं ले आया, ठीक है ना। तो इसके नाम दे दिया ए सी, क्लियर। ये डायगोनल्स मैंने ए सी सी सीधा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। अब इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कैसे करते हैं, सी से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेनी है हमें, हाफ से अधिक डिस्टेंस हो गई है। कंपास आपकी अच्छी क्वालिटी को होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, पेंसिल ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी। एक आर्क ऊपर लगा दिया, शुरू में आर्क आप बड़े बड़े लगा सकते हो, बाद में आप अगर ज़्यादा लेंदी लग रहे हैं आप इरेज कर दो। बड़े कितने भी शुरू में हो सकता है कभी कटे ना, ये हो जाता है, तो हम उससे स्टूडेंट्स को आर्क क्यों लगाते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, किसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट को। और ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से समझना है, इसे इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया वो। अब मैं क्या चीज़ ध्यान से कर रहा था, देखो ए सी कितनी है, ऊपर वाले में तो 6 थी, तो 6 का हमने ईजिली कर लिया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ है 5 पॉइंट कितनी थी, 5.5 थी, कहाँ चला गया 5.5। अब 5.5 का हाफ करोगे तो 2.25 आ गया। अब 2.25 आपको मेजर करने में बहुत दिक्कत होगी, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जब हम लेंगे तो ओ से ए तक की डिस्टेंस ले लो बस, ये 2.25 हो गई, क्योंकि बाइसेक्ट ही तो करा हमने, क्योंकि इसमें जो आर्क लगाएंगे, खैर अभी वो काम बाद में आएगा। ये तो 2.25 होगी, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से देखो सीमित है, मारिए 2.5, तो ये 2.5 आ गई। इसको मैं चेंज नहीं करा, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं चेंज तो मुझे करनी पड़ेगी है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है। चलो अब करते हैं। अब कह रहा है दोनों डायगोनल्स, एक डायगोनल्स ए सी था जिसका मिड पॉइंट हमने निकाल लिया ओ, और दूसरा डायगोनल्स इससे पास होगा, तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे ऊपर। जिस पॉइंट पर हम 60 डिग्री का एंगल लाते हैं तो जानते हो आप, पहले क्या करेंगे, एक आर्क
ड्रॉ कर लिया, ओ से एक आर्क लगाया तो यही 60 डिग्री होता है, तो ओ को इससे ज्वाइन कर दो, तो ओ का ओ सी के साथ ही 60 डिग्री की एंगल बनाती हुई लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, ओ को इस पॉइंट से मिला दिया मैंने और थोड़ा आगे तक बढ़ा देना, क्योंकि हमें दोनों तरफ 2.25 का आर्क लगाना है। अब 2.25 में क्या आता है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ओ पर पॉइंटर को रखो और ए तक ले जाओ, तो ये 2.25 हो गया, ये 2.25 हो गया। क्या करना है, एक आर्क इधर लगा दो, ठीक है, दिख रहा है ना, और एक आर्क आपको यहाँ लगा देना। तो एक पॉइंट बी कहीं भी ले सकते हो आप, चाहे बी यहाँ लिख लो चाहे यहाँ, एक हो गया डी। तो अब इनको ज्वाइन करना है, सो ये कंप्लीट हो जाएगा। किन किन को, ए को डी से ज्वाइन कर दो, वो डी को सी से, सी को बी से, ये थोड़ा पूरा जो बनी है ना ये कर दिया, और ए को बी से। तो ए बी सी डी इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें भी कई पार्ट हैं, वो रोम्बस के ऊपर है शायद या स्क्वायर के ऊपर है, देखते हैं। यहाँ लिख दोगे ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन रहने थे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है, लेकिन उसमें रोम्बस है। तो मुझे उम्मीद है ये आज के रेक्टेंगल आप कंस्ट्रक्ट करना अच्छे से सीख गए होंगे। बहुत सारी कंडीशन थी, डायगोनल्स दे रखे थे, 2 डायगोनल्स दे रखे हैं, 2 साइड से रखी है, वो सभी तरीके के आप रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पार्ट्स को अलग से ड्रॉ करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।